अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में मेटा बिजनेस सूट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने प्रॉपर क्या नाम है, होम पेज से लेके प्लानर तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ ऑल टूल इनसाइड तक, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये ऑल टूल के अंदर मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं। अब हमने इन टूल्स को वन बाय वन आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, क्या नाम है, हम बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो बिज़नेस पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, किस लिए ज़रूरी है, पहले इसको जानते हैं कि बिज़नेस पोर्टफोलियो किस्म का ये आपका पूरा पोर्टफोलियो है, पूरे बिज़नेस का पोर्टफोलियो है, ठीक है। लाइक ये समझ लें कि इस पोर्टफोलियो के अंदर रहकर आप अपना सारा बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम को अपने बिज़नेस की असेस दे सकते हैं उन्हें, और क्या नाम है, वन बाय वन टास्क भी असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। बनाने के लिए हमने सिंपल मेरा बिज़नेस सूट ओपन करना है, लाइक जिस के मैं ये फेसबुक पेज ओपन मैंने किया हुआ है। आपने यहाँ पर आकर नीचे क्लिक करना है मेटा बिजनेस सूट पर। मेटा बिजनेस सूट पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस आईडी के ऊपर, ठीक है। जिस तरह ये सारे बिज़नेस पोर्टफोलियो बने हुए हैं, सेम इसी तरह अब हम एक न्यू बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो, न्यू पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो का नेम लिखना होगा, यहाँ पर कोई भी नेम दे दे जो आपको सूटेबल हो। लेकिन परफेक्ट यह है कि आप अगर आपका कोई स्पेसिफिक बिज़नेस है, आप वही नेम दें। लाइक कि मैं यहाँ पर अगर मिनी सोल का मेरा बिज़नेस का पेज है, तो मैं मिनी सोल शूज़ के नाम से दे दूंगा। सेम इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीमेल आप ऐड कर दें, ठीक है, कि इंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फो। ये चीज़ आपने ऐड करके क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपल आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। अभी मेरे पास मल्टीपल पोर्टफोलियो बने हुए हैं, मैं न्यू नहीं बना रहा, ठीक है। आपने सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिज़नेस पोर्टफोलियो के नीचे आपने जिस नाम से बनाया होगा उस नाम से आपके पास ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पोर्टफोलियो आ रहे हैं। अब मैं किसी एक पोर्टफोलियो को ओपन कर दूँ, तो ओपन करने के लिए हमने बिज़नेस सेटिंग पर क्लिक करना है पोर्टफोलियो की, ठीक है। बिज़नेस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले अब हमने इस पोर्टफोलियो को समझना कि ये इसके अंदर क्या कुछ है और इसका क्या काम है। तो बिज़नेस पोर्टफोलियो में सबसे पहले आ जाता है मेन बिज़नेस इन्फो। बिज़नेस इन्फो के ऊपर आप आएंगे तो सबसे पहले आप ये चेक करें टॉप और बिज़नेस पोर्टफोलियो इन्फो में इस साइड पर शो हो रहा है परमानेंटली डिलीट बिजनेस, कि अगर आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो प्रॉपर बिजनेस डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे डिलीट। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर इस पोर्टफोलियो में आपका पेज अटैच है वो भी डिलीट हो जाएगा, ऐड अकाउंट है वो भी डिलीट हो जाएगा, पिक्सल है वो भी डिलीट, ईच एंड एवरीथिंग आपका बिजनेस सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपने डिलीट करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पर ये पोर्टफोलियो का नेम चेंज करने के लिए, कि अगर आपने पोर्टफोलियो का नेम रखा हुआ है और उसको आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिनी सोल शूज़ के नाम से मैंने ये रख दिया, ठीक है, और सेव कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर ये पिक्चर आ रही है डीपी, तो डीपी भी हम इसी जगह से एडिट प्रोफाइल पिक्चर करेंगे तो हम कोई भी डीपी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, ये बैकएंड के ऊपर होता है। बट अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मैं जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और आप इसके साथ अपना प्राइमरी पेज अटैच कर सकते हैं, कि जो आप इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में लेके आगे चलना चाह रहे हैं। लाइक जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, ये मेरा पेज है, इस पेज का यूआरएल कॉपी करता हूँ और उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ये, ठीक है। अब मैंने सेव कर लेना है। इससे कुछ क्या नाम है, ये होगा कि आपका यूआरएल इस पोर्टफोलियो के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है बिज़नेस डिटेल। बिज़नेस डिटेल में आपने, अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इतना सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कि आप अपने बिज़नेस का लीगल नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस टू अगर ऑप्शनल होता है, सिटी है, प्रोविंस है, जिप कोड है, बिज़नेस फ़ोन नंबर है और वेबसाइट है। आपकी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल पेस्ट करना है। तो जो बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड है वो आपने उसका टेक्स्ट आईडी नंबर डाल देना है।
तो उसके बाद सेव कर लेना, या आपके सारे बिज़नेस की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। सो उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री लाइक यूरोप कंट्री के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये जब तक आप लीगल डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करेंगे आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है, बिज़नेस पोर्टफोलियो काम नहीं करेगा। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या नाम है, बिज़नेस वेरिफिकेशन स्टेटस आ रहा है कि आप अगर मेटा से बिज़नेस को वेरीफाई करवाना चाह रहे हो तो आप वो करवा सकते हैं, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये लिमिट आ रही है ऐड अकाउंट की, ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट। आप अगर एक बिज़नेस पोर्टफोलियो में 3 ऐड अकाउंट बांध सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसने हमें परमिशन एक ही दी हुई है, ठीक है, कि अभी आप ऐड अकाउंट एक बना सकते हैं। अब जब ये हम इसी ऐड अकाउंट के ऊपर एक कैंपेन रन करेंगे, उस पर कुछ स्पेंडिंग होगी तो हमारे ऐड अकाउंट की लिमिट ये बढ़ा के 2 कर देगा। थोड़ी सी और स्पेंडिंग करेंगे, लिमिट होगी, ऐड चलेंगे तो उसके बाद 3 कर देगा। अब ये क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपका एक ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आपके पास दूसरा ऐड अकाउंट सेफ पड़ा हो, आप दूसरा ऐड अकाउंट बनाकर अपना सारा बिजनेस उसी से रन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका पिक्सल डोमेन इसी पोर्टफोलियो में सब चीज़ें अटैच होंगी, जस्ट आपने ऐड अकाउंट चेंज करना होगा। सो उसके बाद अगर आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहें यहाँ पर, उसके बाद नीचे आ जाता है प्राइमरी बिजनेस लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर ये इनेबल नहीं हो रही, ठीक है। रेफर टू द बिजनेस हेल्प सेंटर, ये आगे भेज रहा है कि आप बिजनेस हेल्प सेंटर में जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप प्राइमरी बिजनेस लोकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस ऑप्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऑथेंटिकेशन लगाना चाह रहे हैं, लाइक जो भी ओपन करें आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए, एक OTP आए, उसके बाद OTP आप डालें दें उन्हें, तो वो डालेंगे तब जाके अप्रूव होगा। उसके बाद एसेस रिकमेंडेशन है कि जिससे एसेस देना चाहे वो पोर्टफोलियो की दे सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल कॉन्टैक्ट है मिनी सोल शूज़, ठीक है। यहाँ पर रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम मिनी सोल, ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ नहीं, हमने रिमूव नहीं करना। नेम मलिक फैज़ान, ठीक है, कि ये वाला नेम अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ईमेल डालना चाहे डाल सकते हैं। सिक्योरिटी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, ये कह रहा है कि डालने हाउ कंट्रोल हाउ टू योर सेंड योर लॉगिन कोड, ठीक है। तो ये खैर हमारे पास इतना वो इसमें इतना कुछ ऐसा जितना डीपली काम नहीं है, हमने जस्ट ये देखना होता है कि हमें ऐड अकाउंट की एसेस कितनी मिल चुकी है। अगर हमने एक ऐड अकाउंट बनाया हो तो हमें मल्टीपल ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि हम जब बिज़नेस कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमारे ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं किसी वजह से। तो अगर उस सूरत में हमारे पास अगर ऐड अकाउंट की लिमिट नहीं है तो हमारा सारा बिज़नेस सारा ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो हमने कैंपेन उसी की बिज़नेस पोर्टफोलियो से रन की होंगी, उसी उसी ऐड अकाउंट से रन की होंगी, तो उसी ऐड अकाउंट से रन की होंगी, तो जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद समझ लें कि वो सारा डाटा उसी ब्लॉक वाले अकाउंट में चला जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसा डाटा नहीं रहेगा जो आप उसे रीयूज़ कर सकें। तो अगर आपके पास ऐड अकाउंट की लिमिट होगी, आप न्यू ऐड अकाउंट बना के सारी चीज़ें इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ यूज़र वाले सेक्शन के अंदर। यूज़र के सेक्शन में आता हूँ तो सबसे पहले हम इस जगह पर क्या करते हैं, ये हमारे बिज़नेस पोर्टफोलियो में ये कुछ सेक्शन है जिनको मैं नैरो डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जिनको मैं अभी 1 बाय 1 करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूज़र के अंदर हमारे पास पीपल आ जाता है कि पीपल के अंदर हमने वो करना था कि अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो की किसी को असेस देनी है, एडमिन असेस देनी है या फिर पार्शियल असेस देनी है, तो हम वो दे सकते हैं, ठीक है। कि लाइक मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है प्रॉपर, वो भी मैनेज कर रही है मेरा बिज़नेस, तो मैं उनको असेस देना चाह रहा हूँ। मैंने इनवाइट पीपल करूँगा, यहाँ पर उनके लिए जीमेल पुट करूँगा, ठीक है। लाइक मैंने ये रैंडमली जीमेल पुट कर दी। उसके बाद ये एडिशनल सेटिंग कह रहा है कि आप टेम्प्रेरी असेस देना चाह रहे हैं, तो आप डेट सेलेक्ट कर लें कि कितनी डेट तक आप असेस देना चाह रहे हैं। अगर टेम्प्रेरी नहीं देना चाह रहे तो आप इसको बंद कर दें। उसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट पर हमने क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि मैनेज फुल कंट्रोल देना है, तो आप दे सकते हैं। अगर आप पार्शियल असेस देना चाह रहे तो पार्शियल असेस दे सकते हैं कि फुल कंट्रोल उनके पास नहीं होगा। अगर आप फुल कंट्रोल उन्हें दे देंगे तो वो भी बिज़नेस के ओनर कहलाएंगे।
तो मेक श्योर कि आपका अगर बिज़नेस है तो आप अपने टीम मेंबर को असेस देना चाह रहे हैं तो आपने कभी भी उन्हें फुल असेस नहीं देनी, उन्हें आपने पार्शियल असेस देनी है, ठीक है, और टास्क असेस देनी है। देन उसके बाद अगर फुल कंट्रोल लाइक देना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर लें, नहीं देना चाह रहे तो बंद कर लें। देन आपने नेक्स्ट करना है तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। सिलेक्ट एसेट टाइप, एसेट मीन कि हमारे पास इस बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर जो कुछ है वो सारे हमारे एसेट हैं, एक असास हैं। सबसे पहले हमारा इस पोर्टफोलियो में पेज अटैच है तो ये हमारा एक एसेट है। हम इस एसेट की एसेस अपने टीम मेंबर को देना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके हम फुल कंट्रोल दे देंगे, ठीक है, पेज का। अगर देना चाह रहे हैं फुल कंट्रोल, नहीं देना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि कंटेंट का दें या फिर मैं कम्युनिटी एक्टिविटी का दें या इसका दें, तो आपने क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, जस्ट पेज की असेस जाएगी। अगर आप फुल देना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें, फुल असेस हो जाएगी। उसके बाद ऐड अकाउंट के ऊपर आ जाएं। इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में जितने भी आपके पास ऐड अकाउंट बने होंगे वो आपने सेलेक्ट करने होंगे और उसके बाद आपने पार्शियल असेस देने या फुल कंट्रोल देना, वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। देन उसके बाद कैटलॉग आ जाते हैं। कैटलॉग का आपकी जितनी भी ऐड चले होंगे, कैटलॉग बनी होगी, उसके साथ देना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास पिक्सल आ जाता है, पिक्सल आपने जो बनाया होगा उसकी असेस दे दें, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम के जो इंस्टाग्राम, अच्छा, जब पेज के असेस हमने दिया उसके साथ इंस्टाग्राम अटैच है तो इंस्टाग्राम भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, इस तरह का ये एक बार अब रिव्यू देगा, रिव्यू इनविटेशन। ऐड योर बिजनेस पोर्टफोलियो, इस जीमेल पर हम सेंड कर रहे हैं बिजनेस पोर्टफोलियो असेस टू पोर्टफोलियो एंड एसेट, ठीक है। इसके हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, किस चीज़ की असेस दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी फेसबुक पेज, उसके बाद रियाजुल अरब ऐड अकाउंट आ रहा है, फिर कैटलॉग आ रही है फिर पिक्सल आ रहा है। इनवाइट विथ 4 एसेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये उनके पास असेस जाएगी, लेकिन उससे पहले हमसे ये पासवर्ड मांगेगा ताकि क्या नाम है, इससे भी ये वेरिफिकेशन के लिए होता है ताकि ओनर ही अपने बिजनेस के असेस किसी टीम मेंबर को दे सके। अब ये यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर पर कह रहा है कि मैं आपको OTP भेजूँगा, तब मुझे आप OTP बताएंगे और दैन उसके बाद अप्रूव करेंगे, तब जाके असेस जाएगी। लाइक कि मैं OTP भेज देता हूँ, ठीक है, यहाँ OTP डालूँगा, नेक्स्ट करूँगा और क्लियर हो जाएगा, असेस चली जाएगी। सो मैं OTP नहीं डाल रहा, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। मेथड आपको समझ आ चुका होगा, मैं इसको एग्जैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब हमने ये लाइक असेस दे दी, एसेट की असेस दे दी। अब हमने अगर किसी टीम मेंबर को रिमूव करना है तो इस जगह पर आकर हम कैंसिल इनवाइट जब तक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो कैंसिल इनवाइट आएगा, और अगर जब एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे पास रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो अगर वो एक्टिव है, ठीक है, उसने हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो उठा लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपको यहाँ पर स्टेटस एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगा। आपने फिर उसे अगर रिमूव करना हो तो आप बिजनेस पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं, और अगर उसने अभी तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो आप उसे कैंसिल इनविटेशन के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये क्या होगा, वो उनसे इनविटेशन रिमूव हो जाएगी। सो उसके बाद हमारे पास पार्टनर आ जाता है। पार्टनर असेस में हम सेम इसी तरह हम क्या नाम है, पार्टनर को असेस दे सकते हैं, लाइक के पार्टनर ऐड कर सकते हैं फेसबुक में, ठीक है ना, अपने बिजनेस के साथ। पार्टनर असेस हम देने कैसी है, देनी ऐसी है, सबसे पहले आप चलें कि यहाँ पर बिजनेस इन्फो में, अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी है। तो जो भी आपको पार्टनर असेस देगा वो आपसे बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी मांगेगा, आपने उसे कॉपी करके अपनी बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी दे देनी है। और अगर आप किसी को असेस देना चाह रहे हैं तो आपने उनसे बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी ले लेनी है, ठीक है। तो आप पार्टनर वाले सेक्शन में आएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आप पार्टनर असेस या आस्क का पार्टनर देना चाह रहे हैं या फिर असेस लेना चाह रहे हैं। ऐसे कि हम असेस देना चाह रहे हैं तो इस जगह पर आकर मैं क्लिक करूंगा और पार्टनर आईडी डाल दूंगा। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि ये मेरे ही पोर्टफोलियो की बिजनेस आईडी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिजिट इसके चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये एग्जैक्ट बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी मांग रहा है, तो अभी मेरे पास कोई बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी नहीं है, जिस वजह से क्या नाम है, ये चले एक्सेप्ट कर लिया इसमें, मैं नेक्स्ट करता हूँ।
यहाँ पर कह रहा है कि इनवैलिड बिजनेस आईडी। सो ये मेरे पास मैंने रैंडमली बीच में नंबर ऐड किया जिस वजह से इनवैलिड दे रहा है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक न्यू बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी, या फिर चलें आप इस तरह कर लें कि ख़ैर मैं आपको प्रैक्टिकल ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं किसी और बिज़नेस पोर्टफोलियो की आईडी ओपन करूँगा और फिर उसके बाद वही पोर्टफोलियो आईडी उठाकर इस जगह पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं एक और बिज़नेस पोर्टफोलियो ओपन कर रहा हूँ जिससे मैंने एसेस देनी है उस पोर्टफोलियो पर। ये अभी नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है। अच्छा चलें, क्या नाम है, अभी ये ओपन हो नहीं रहा, अगर हो जाए जल्दी तो मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज़ मेथड आपका सेम वही है कि आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी डालनी है और बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी डालने के बाद आप उन्हें अपने टास्क की एसेस दे सकते हैं कि आप एसेट लाइक फेसबुक की एसेस देना चाहें, ऐड अकाउंट की एसेस देना चाहें, पिक्सल की देना चाहें, डोमेन की देना चाहें, जिस चीज़ की एसेस देना चाहें आप यहाँ पर उन्हें एज अ पार्टनर एसेस दे सकते हैं। मेथड सेम वही है जिस तरह मैंने आपको पीपल में बताया। जस्ट आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी ऐड करनी होती है, तो वो आईडी कौन सी होती है, वो यहाँ पर ये बिज़नेस इन्फो के अंदर हमारे पास शो हो रही होती है। जिस पोर्टफोलियो को भी ओपन करेंगे आपको इस जगह पर ये आईडी बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी कहलाएगी जो शो हो रही होगी। आपने वो यहाँ पर आकर ऐड पर क्लिक करना है और पार्टनर पर आकर आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी पे पुट करनी है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से किसी पोर्टफोलियो की आईडी ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया। तो हमने यहाँ पर बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी पुट करनी है, बाकी सेम मेथड वही है जिस तरह हम पीपल में दे रहे हैं। ठीक है, ये लाइक अब दूसरा पोर्टफोलियो सुदेश के नाम से ओपन हो गया। बिज़नेस इन्फो के ऊपर आकर क्लिक करेंगे, ये भी इसकी बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी है। ये कॉपी करके हम इस बिज़नेस पोर्टफोलियो से दूसरे बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी में एक्सेस दे रहे हैं। तो मैंने आईडी पुट की, दैन हमारे पास आ जाता है फेसबुक पेज। हमने फेसबुक पेज की फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं तो फुल दे देंगे, नहीं तो जो भी एक्सेस हम देना चाह रहे हैं दे सकते हैं पार्टनर में भी। ऐड अकाउंट के साथ देना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, टिक करके हमने पार्शल या फुल कंट्रोल जो भी देना चाहें। कैटलॉग की हम आ जाते हैं तो कैटलॉग देना चाहें, ठीक है दे सकते हैं। पिक्सल की देना चाहें, ठीक, पिक्सल की हमारे पास नहीं आ रही पार्टनर सेट, इंस्टाग्राम की भी नहीं आ रही, ऑफलाइन इवेंट की भी नहीं आ रही, डेटा सेट की भी। सो हमने ये दे दी, असाइन एसेट कर दिया। अब यहाँ पर असाइन एसेट किया तो अब जो भी एसेस दिया ये सारी पार्टनर एसेस की है। इसमें क्या होगा कि आपका जो टीम मेंबर होगा, जो आपका पार्टनर होगा, वो आपके बिज़नेस को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक के यहाँ पर अगर आपने पीपल में से एसेस दी किसी अपने टीम मेंबर को, पार्टनर को, तो वो आपको अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो से आपको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी आईडी के सामने। ठीक है, तो आपको अगर उसने रिमूव कर दिया तो सारा बिज़नेस पोर्टफोलियो उसके पास चला जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा पीछे। ठीक है, लाइक आप अपना बिज़नेस का मेन हेड आप उन्हें भी बना रहे हैं, तो उनको भी आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो आपके पास है। ठीक है, तो अगर वो चाहें आपको अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। सो आपने किसी को अगर रिसर्च देनी है तो पार्टनर रिसर्च देनी है ताकि कोई आपको रिमूव ना करे। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं। सो इस जगह पर ये सुदेश वाले ऐड अकाउंट के ऊपर, ये देखें सुदेश वाले ऐड अकाउंट के ऊपर मैंने इसे एस दे दिया। तो अब इसके बाद हमारे पास, अगर मैं इस सुदेश वाले एड्स अकाउंट से रिमूव करना चाहूँगा तो 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब जो मैंने एसेस दिया उसको मैं चेक करता हूँ आई है या नहीं आई। ये मैंने पेज की एसेस दिया, मेरे पास पेज आ चुका है। ठीक है, ऐड अकाउंट की मैंने एसेस दिया है, ऐड अकाउंट रियाजुल अरब के नाम से था, ऐड अकाउंट की एसेस आ चुकी है। और इसके अलावा आई थिंक मैंने इतनी ऐड अकाउंट और फेसबुक पेज की एसेस दिया, पिक्सल की भी एसेस नहीं दी। तो अब हमारे पास अगर मैंने इसे रिमूव करना है तो मैं इस जगह पर आके सुदेश वाली आईडी पर क्लिक करके इसके रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो एंड देन रिमूव पार्टनर, जब रिमूव करूँगा तो ये देखें जहाँ पर ये ऐड रियाजुल अरब है और ये पेज है, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। क्यों, मैंने बैक एंड से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास क्या होगा, ये पेज भी रिमूव हो गया है और ऐड अकाउंट भी रिमूव हो गया। जो यहाँ पर रियाजुल अरब आ रहा था, ऐड अकाउंट और पेज आ रहा था। सो क्या वजह कि हमारे पास एडमिन एसेस है, हमने इनको
रिमूव कर दिया है, और अगर हम दोबारा देना चाहें तो खुद से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिस्टम यूज़र की एक्सेस आ जाती है कि अगर हमारे पास इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सिस्टम यूज़र है, लाइक कोई ऐप है, कोई एसेट है जिसको हम अपने पोर्टफोलियो के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो हम वो कर सकते हैं। लाइक होता है कि जिस तरह फूड पांडा है या फिर और इस तरह की अदर ऐप्स है जो जिसके ऐड आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर चलाते हैं और उसके बाद कन्वर्जन उस ऐप पर लेके जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर किसी ऐप को ऐसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो की जो भी ये बेसिक सेटिंग है, जिसमें पेज की एक्सेस देना लेना और इसमें क्या नाम है प्रॉपर, अब आज आपका टास्क ये है कि आपने पीपल में जाकर इनवाइट करना है, ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के बाद ठीक है। बस फर्स्ट में तो आपने बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, देन उसके बाद आपने ये जो सा यूज़र के अंदर सेक्शन के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा ये आपने प्रैक्टिकल काम करना है, ठीक है।